उनको मिलाकर ये दवा बन जाएगी। कैसे बनेगी? इसका आप सूत्र लिख लो, फॉर्मूला लिख लो। 100 ग्राम लेना मेथी का दाना। मेथी दाना सबके घर में है, वो 100 ग्राम लेना। उसको धूप में सुखाकर पत्थर में पीस लेना। मेथी दाने को धूप में सुखाएं 2-3 दिन, फिर उसको पत्थर में पीस लें। तो ये एक दवा है। फिर इसमें एक दूसरी दवा मिलानी है, तेज पत्ता। 100 ग्राम तेज पत्ता हमारे घर में है। तेज पत्ता हम इसको मसाले में डालते हैं, तो 100 ग्राम तेज पत्ता, इसको भी धूप में सुखाकर पत्थर में पीस लें। फिर तीसरी दवा है जामुन की गुठली, जामुन का बीज। जामुन का जो फल होता है उसको खाने के बाद अंदर का जो बीज निकलता है उसको धूप में सुखा लेना और धूप में सुखा के उसको पत्थर में पीस के पाउडर बनाना। और इसकी मात्रा होगी 150 ग्राम, 150 ग्राम। 100 ग्राम मेथी का दाना, 100 ग्राम तेज पत्ता, 150 ग्राम जामुन का बीज। और चौथी एक दवा है, वो है बेलपत्र। शंकर भगवान को जो अर्पित करते हैं बेलपत्र का पत्ता, वो लेना 250 ग्राम, 250 ग्राम। और उसको धूप में सुखाकर उसको भी पत्थर में पीस के पाउडर बना लें। तो 250 ग्राम बेलपत्र पाउडर, 150 ग्राम जामुन के बीज का पाउडर, 100 ग्राम मेथी दाने का पाउडर और 100 ग्राम तेज पत्ता पाउडर। ये चारों को पीसकर आपस में मिला देना। अब यही दवा है डायबिटीज की। इसको खाएंगे कैसे? 1 चम्मच ये दवा सवेरे गर्म पानी के साथ लेना, नाश्ता करने से 1 घंटे पहले। और 1 चम्मच दवा शाम को लेना, खाना खाने से 1 घंटे पहले। दिन में 2 बार ये दवा लेनी है, सुबह शाम। नाश्ते से 1 घंटे पहले सुबह और शाम को खाने से 1 घंटे पहले। और हर बार गर्म पानी से लें। ये दवा अगर आप 1.5-2 महीने खाएंगे, उतने में ही आपकी डायबिटीज ठीक हो जाएगी। बहुत अच्छी दवा है। हजारों लाखों लोगों को इस दवा ने अच्छे से ठीक कर दिया। तो प्राणायाम करना है, 3 प्राणायाम। पहला भस्त्रिका, दूसरा कपालभाति, तीसरा अनुलोम विलोम। भस्त्रिका 5 मिनट, कपालभाति आधे घंटे, अनुलोम विलोम आधे घंटे और इसके साथ में ये वाली दवा। इससे शुगर बिल्कुल ठीक हो जाती है, 1.5-2 महीने में ही ठीक हो जाए। और जब आपकी शुगर ठीक हो जाए, एक बार जांच करा लेना, ब्लड टेस्ट करा लेना। तो डॉक्टर अगर ऐसा बोलता है कि शुगर ठीक हो गई, तो ये दवा तो बंद कर देना, फिर दवा ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन प्राणायाम को चालू रखना, प्राणायाम बंद नहीं करना। तो इसका फायदा क्या होगा? अगर आपने प्राणायाम हमेशा करते रहे आप, तो दूसरी बार कभी भी आपको डायबिटीज की बीमारी नहीं होगी। इसका फायदा है। दवा बीमारी को ठीक कर देगी, लेकिन प्राणायाम से गारंटी इस बात की है कि दोबारा कभी भी ये बीमारी नहीं होगी। और इसमें खर्चा क्या आएगा? प्राणायाम करने में तो कोई पैसे खर्च नहीं होंगे। और ये जो दवा मैंने बताई है, ये 25 रुपए में बन जाएगी। अगर आप 100 ग्राम मेथी दाना खरीदेंगे, 6-7 रुपए में आएगा। 100 ग्राम तेज पत्ता खरीदेंगे, 10-12 रुपए का आएगा। 100 ग्राम अगर जामुन के बीज को भी खरीदेंगे, 3-4 रुपए में मिल जाता है। और 250 ग्राम बेलपत्र का पत्ता, ये तो बिल्कुल मुफ्त में मिलेगा। तो इस दवा को बनाने में 25 रुपए खर्च होता है बस। और उतने खर्चे में जितनी दवा बनेगी वो 3 महीने चलेगी। और 3 महीने की दवा में आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ये बहुत सस्ता इलाज है।
डायबिटीज का, शुगर का। अब इसमें आप ये पूछोगे कि इसका परहेज क्या है। इसमें एक ही परहेज है। जिनको ये डायबिटीज की बीमारी है वो लोगों को एक चीज हमेशा नहीं खानी, उसका नाम है चीनी। चीनी का परहेज, चीनी नहीं खा सकते। क्यों? क्योंकि चीनी बहुत खतरनाक जहर है और ये कभी भी डायबिटीज को ठीक नहीं होने देता। ये जो चीनी बनती है ना, इसमें सबसे खराब एक जहर मिलाया जाता है, उसका नाम है सल्फर। सल्फर को हिंदी में कहते हैं गंधक, और ये गंधक वही है जिससे दिवाली के पटाखे बनते हैं। हमारे घरों में दिवाली के समय जो पटाखे चलाते हैं, फुलझड़ी चलाते हैं, अनार चलाते हैं या बम चलाते हैं, वो सभी गंधक से बनते हैं और वही गंधक से चीनी बनती है। तो जब हम चीनी खाते हैं तो ये गंधक हमारे शरीर में चला जाता है चीनी के साथ। और ये गंधक है ना, ये ऐसा खराब केमिकल है कि शरीर में चला तो जाता है, ये बाहर नहीं निकलता शरीर से। हमारे शरीर की ऐसी व्यवस्था है कि अगर कोई गलत चीज़ हमने खा लिया या पी लिया तो वो शरीर से बाहर निकल जाएगी, या तो पेशाब के रास्ते निकलेगी या मल द्वार से निकल जाएगी, टट्टी के साथ निकल जाएगी, या कभी कभी पसीने के साथ गंदगी निकल जाती है। कई बार हमारे मुंह से बलगम निकलता है खांसी के समय, तो उससे भी गंदगी निकल जाती है। लेकिन ये जो सल्फर है ये कभी भी बाहर नहीं निकलता। ये चीनी खाते खाते अंदर जाता ही रहता है, जाता ही रहता है और फिर खून में जमा हो जाता है। और खून में जब सल्फर की मात्रा बढ़ जाती है तो खून में गाढ़ापन आ जाता है, जिसको हम कहते हैं कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया। और ये जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया अगर खून में, तो इसके कारण 103 बीमारियां आती हैं। 103। जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है खून में तो हाई ब्लड प्रेशर आता है। जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है खून में तो शुगर हो जाती है, डायबिटीज हो जाती है। जब कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ जाता है तो ब्रेन हेमरेज हो जाता है, पैरालिसिस हो जाता है, ब्रेन स्ट्रोक आ जाता है, हार्ट अटैक आता है, कार्डियक अरेस्ट होता है, घुटनों का दर्द हो जाता है, गठिया, संधिवात। हमारे चिकित्सा विज्ञान में सबसे बड़ा शैतान अगर किसी को बताया है तो वो कोलेस्ट्रॉल है। और ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है जब हम चीनी खाते हैं। ये सबसे ज़्यादा चीनी से बढ़ता है। तो आप चीनी ना खाएं, नहीं तो आपकी डायबिटीज़ कभी भी ठीक नहीं होगी। तो चीनी का परहेज करें, यही आपको एक काम करना है। दवा खानी है जो मैंने बता दिया, प्राणायाम करना है और चीनी नहीं खानी। न चाय में चीनी खाएं, न दूध में, न दही में, न मट्ठे के साथ, न मिठाई में, कोई चीज़ में चीनी ना खाएं। फिर आप बोलोगे तो क्या खाएं चीनी की जगह? चीनी की जगह आप गुड़ खा सकते हैं। ये जो गुड़ है ना वो चीनी से अच्छा है, क्वालिटी में बहुत अच्छा है और कीमत में चीनी से सस्ता है, तो आप गुड़ खा सकते हैं। गुड़ में सल्फर नहीं होता। गुड़ में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो शरीर को बहुत फायदा करते हैं। जैसे गुड़ में कैल्शियम बहुत होता है और कैल्शियम से शरीर की हड्डियां बनती हैं। गुड़ में फास्फोरस होता है, फास्फोरस से हड्डियां मजबूत होती हैं। गुड़ में मैग्नीशियम होता है, पोटेशियम होता है, इससे दिमाग काम करता है। गुड़ में सोडियम बहुत होता है। गुड़ में ऐसे सभी सूक्ष्म पोषक तत्व हैं जो शरीर को काम आते हैं। तो आप चीनी छोड़ दें, गुड़ खाएं। और मेरा तो सभी भाइयों से कहना है, बहनों से भी, कि जिनको शुगर की बीमारी है वो तो चीनी ना खाएं और जिनको बीमारी नहीं है वो भी ना खाएं। तो ये बीमारी होगी ही। शुगर की बीमारी, डायबिटीज़ की बीमारी अगर है तब तो आप चीनी नहीं खाएं।
लेकिन अगर आप स्वस्थ हैं तो भी मेरा कहना है चीनी ना खाएं। स्वस्थ व्यक्ति चीनी की जगह गुड़ खाएं, क्योंकि मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये चीनी अगर आप खाते रहेंगे तो एक न एक दिन ये बीमारी आ ही जाएगी। दुनिया में जिसने भी चीनी खाई है, हम सारी दुनिया के उदाहरण देख सकते हैं, वो इन बीमारियों के शिकार जरूर हो जाए। तो आप ना खाएं चीनी तो अच्छा है। मैं आपको और एक रहस्य की बात बताऊं कि ये चीनी भारत में तब से लोगों ने खाई जब से अंग्रेज आए। अंग्रेजों के पहले कोई चीनी नहीं खाता था इस देश में। अंग्रेजों ने सबसे पहले चीनी मिल लगाई इस देश में सन 1868 में, और तब से भारत में चीनी बनना शुरू हुई और हमने खा लिया इसको। अब समस्या तभी से आई। आर्डर में वो रामदेव बाबा है, उसको आर्डर नहीं। भारत में चीनी का मैंने बहुत अध्ययन किया तो पता चला कि जब तक हम चीनी नहीं खाते थे तब तक इस देश में किसी को डायबिटीज की बीमारी। अबे तो कैसे करूं, आर्डर निपटा रहा हूं, कैमरा पकड़ा हूं। जब तक हमने चीनी नहीं खाई किसी को हाई ब्लड प्रेशर बाद में करूंगा नहीं। जब तक चीनी हमने नहीं खाई हमारे देश में किसी को कैंसर नहीं हुआ। जब से चीनी आई इस देश में तभी से बीमारियां शुरू हुई। इसलिए इसे ना खाना ही अच्छा है। आपको मैं और एक बात कहना चाहता हूँ। अमेरिका देश में, कनाडा में, फ्रांस में, ब्रिटेन में, इन सभी देशों में अब लोगों ने चीनी खाना बंद कर दिया। वहाँ के लोग अब जो भी चीज़ खाते हैं ना वो शुगर फ्री होती है। शुगर फ्री माने जिसमें चीनी ना डाली गई हो, ऐसी चीज़। अमेरिका में केक बनते हैं शुगर फ्री, अमेरिका में मिठाइयाँ बनती हैं शुगर फ्री, यूरोप के देशों में बहुत सारी चीज़ें हैं शुगर फ्री। वहाँ के लोग अब नहीं खा रहे। कारण जानते हैं? क्योंकि चीनी खा खा के वहाँ के लोग बहुत मोटे हो गए। दुनिया में सबसे ज़्यादा मोटापे की बीमारी अमेरिका में, हर तीसरा आदमी वहाँ बहुत मोटा है। तो उस मोटापे को दूर करने के लिए अब अमेरिका के डॉक्टर्स लोगों ने एक अभियान चलाया है, शुगर फ्री कैंपेन। माने कोई भी चीज़ खाओ जिसमें चीनी नहीं होनी चाहिए। तो अमेरिका, यूरोप के लोग चीनी बंद कर रहे हैं। आप वो चीनी क्यों खा रहे होते? आप भी बंद करो, अच्छी तो है। उसकी जगह गुड़ खाओ, गुड़, क्योंकि आपको गुड़ खाने में बहुत फायदा है। एक तो सस्ता है गुड़, दूसरा शरीर को बहुत काम आता है, और चीनी शरीर के लिए बहुत नुकसान करती है। आप पूछेंगे चीनी का नुकसान, सबसे बड़ा नुकसान है वो सल्फर, जो मैंने बताया खून को गंदा करता है। दूसरा, चीनी हजम नहीं होती। आप खा लोगे लेकिन ये पचेगी नहीं कभी। तो आप बोलोगे क्या होता है कि चीनी हजम नहीं होती इसलिए ये कोलेस्ट्रॉल में बदल जाती है। हम जो कुछ भी खाते हैं शरीर में, जब वो हजम हो जाता है तो खून बन जाता है, लेकिन जो चीज़ हजम नहीं होती वो कोलेस्ट्रॉल में बदल जाती है। तो चीनी खाएं तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, और गुड़ खाएं तो खून बढ़ता है। खून से शरीर चलता है, और कोलेस्ट्रॉल शरीर का दुश्मन है। ये शरीर को चलने नहीं देता, मार डालता है। इसलिए आप सबसे मैं कहूँगा कि आप गुड़ खाना शुरू करें, चीनी बंद करें। और आप एक नियम बना लें अपने जीवन कि जब भी खाना खाएं तो खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ जरूर खाएं। आप बोलेंगे क्यों? आयुर्वेद में कहा गया है कि भोजन के बाद थोड़ा सा गुड़ खाएं तो भोजन बहुत जल्दी हजम हो जाता है, बहुत जल्दी भोजन पच जाता है। आप खाना खाते हैं, कितना भी खाना खाएं उसको हजम होने में सामान्य रूप से 6 घंटे लगते हैं। खाना खा लेते हैं हम, 6 घंटे में हजम होता है, पचता है। लेकिन अगर खाने के पीछे थोड़ा सा गुड़ खा लें तो वो 4 घंटे में ही हजम हो जाता है। इसलिए आयुर्वेद में कहा गया है कि खाने के बाद गुड़ जरूर खाना चाहिए। तो आप खाया करो।